राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको, अगर कर्क लग्न की आपकी कुंडली है और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें राहु देव हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर राहु देव बैठ गए, ठीक है। तो एक तो क्या है, ये 10 नंबर शनि का है और सप्तम भाव पार्टनर का होता है। अगर विवाह हो गया तो पति है तो पत्नी का, पत्नी की है तो पति का, और अगर व्यापार करते हैं तो साझेदार का। अगर साझेदारी में व्यापार है आपके पार्टनर के साथ में, तो ये उसका भी यहाँ से देखते हैं। तो शनि नंबर मकर राशि, शनि के घर में राहु बैठ गए, ठीक है। तो क्या है, शनि एक जो है कर्म प्रधान न्यायप्रिय ग्रह है और राहु थोड़ा सा अलग है, इसका नेचर अलग है। तो यहाँ पे राहु का बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब मान लीजिए एक तो आपका विवाह होने में देरी होगी, ठीक है, और देरी करवाएगा। व्यापार करते हैं तो उसमें भी जो है आपको बहुत ही सोच समझ के जो है, अब फिर शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि शनि की स्थिति क्या है कुंडली में, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। बाकी यहाँ पे राहु का बैठना अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है और आपके शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं। अष्टम भाव भी कुंभ राशि है अपने से। ये देखिए, अष्टम भाव भी क्या है, अंधकार है, पीड़ा है, कष्ट है। वैसे तो रिसर्च भी देखते हैं इसमें, गूढ़ ज्ञान, ठीक है, पैतृक संपत्ति, बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं, आयु भी देखते हैं। तो शनि की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं कम होंगी, वरना यहाँ पे समस्याएं होंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा थोड़ा सा उसमें भी, क्योंकि ये जो है आपका अध्यात्म से जुड़ा है शनि, और उसमें राहु का बैठना ये हवा देता है, ये थोड़ा अपने बारे में सोचता है। संभावना ये बनती है कि आपकी शादी जो है तो या तो आपस में किसी भी तरह का मतलब जो है बहुत ही अलग प्रवृत्ति होगी, नेचर में बहुत चेंज हो, कल्चर चेंज हो, आपका जो है स्टेट चेंज हो, तो इसकी संभावना बनती है कि आपकी जो शादी हो तो आपका पार्टनर विचारों में बिल्कुल अपोजिट हो आपके, या फिर उसका कल्चर अलग हो या स्टेट अलग हो, इस तरह की संभावना बनती। ये बाहरी ग्रह है, हो सकता है आप लव मैरिज करें, उसके पूरे चांस है, और इसमें ये चीज़ें धर्म अलग हो तो ये संभावना बनती है। बाकी शनि की पोजीशन, लग्नेश की पोजीशन, और भी ग्रहों की युति दृष्टि, बहुत कुछ देखते हैं। अगर खाली यहाँ पे राहु है और 10 नंबर है यहाँ पे, तो ये संभावना बनती है। फिर मान लीजिए आपके राहु देव यहाँ पे न, यहाँ से यहाँ पे बैठ गए अष्टम भाव में, तो यहाँ पे भी राहु का बैठना अच्छा नहीं है। अचानक अचानक से समस्याएं देगा। शनि के घर में है, ये त्रिक भाव है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा कोर ग्रह उतना वो नहीं करते हैं, शनि भी इनके उसमें है, लेकिन जो नेचर में फ़र्क है तो यहाँ पे समस्याएं, संघर्ष, आपको जैसे दुर्घटनाओं का भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ही देखते हैं। तो जिन जिन चीज़ों का है तो थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ पे देगा ज़रूर। बाकी अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो समस्याएं कम होंगी, आप उसका निदान कर लेंगे। फिर मान लीजिए राहु देव आपके यहाँ पे बैठ गए, तो नवम भाव आपका क्या है, लंबी यात्राओं का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है, भाग्य का है। 12 नंबर जो है मीन राशि गुरु, तो गुरु का अंश बल अच्छा है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो आपको लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है, आप धर्म कर्म भी करने वाले होंगे, और आप जो है
थोड़ा लीक से हटके भी कार्य कर सकते हैं। पिता का थोड़ा सा स्वास्थ्य और थोड़ा सा संबंध में मतभेद हो सकते हैं। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है और अंश बल में अच्छे हैं तो फिर चीज़ों मतलब संभल जाएगा आपका। अच्छा ही यहाँ पे ये जो है आपकी लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म कर्म, धार्मिक यात्रा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हासिल होंगी। ठीक ठीक पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि गुरु के घर में है राहु। फिर बाकी और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, युति, दृष्टि, उससे भी फिर निष्कर्ष फल में फ़र्क आ जाता। फिर मान लीजिए राहु यहाँ पे हैं, तो क्या है कि दसम में राहु को बहुत अच्छा मानते हैं। जो नेता वगैरह हैं उनकी कुंडली में एक्टर हैं, नेता हैं, उनका संबंध जरूर राहु दसम में। खेल कूद में आपका यहाँ पे बहुत बुलंदी देते हैं, राहु की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी मानते हैं। लेकिन वही चीज़ है, अब 1 नंबर मंगल का है, मंगल ऊर्जा, साहस इसका है, राहु उसको बढ़ाता है। तो अगर आपने अपनी सार्थक सही चीज़ों में ऊर्जा लगाई तो आपको ये सफलता देंगे। बाकी मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, मंगल केंद्र त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में हो, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, है ना, बहुत कुछ फिर उस पे है। तो यहाँ पे राहु को अच्छा मानते हैं। फिर मान लीजिए राहु आपके यहाँ पे हैं, 2 नंबर शुक्र का है, और शुक्र राहु जो है थोड़ा सा यहाँ पे भटकाव वाली स्थिति हो सकती है, आपका व्यर्थ का खर्च और थोड़ा सा वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा आपको। राहु कई स्रोतों से लाभ देते हैं, दिमाग अच्छा देते हैं व्यक्ति को, और वो जो है अपने दिमाग से और चतुराई से लाभ काफ़ी कुछ प्राप्त करता है, और ये जो है आइडियाज़ अच्छे अच्छे देगा, संबंध अच्छे देगा बाहर के लोगों से, और अर्निंग के कई स्रोत राहु यहाँ पे बैठ के बनाता है। यहाँ पे भी राहु को अच्छा मानते हैं। फिर मान लीजिए राहु आपके यहाँ पे बैठ गए। अच्छा, कुछ ज्योतिषी 2 नंबर और 3 नंबर को राहु का उच्च का नंबर मानते हैं। ये त्रिक भाव है, त्रिक भाव में कुर ग्रह का बैठना अच्छा होता है। बुध के घर में है, बुध इनके मित्र हैं। आप अपनी चतुराई चालाकी से जो है, अगर बाहर विदेश या बाहर जन्म स्थान से दूर कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको देंगे। थोड़ी बहुत सी, क्योंकि ये त्रिक भाव है तो समस्याएं भी देंगे, खर्चा भी बहुत करवाएंगे, और जो है लाभ भी दे सकते हैं। बाकी पोजीशन बुध की देखनी पड़ेगी, बुध की क्या पोजीशन है, लग्नेश की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से यहाँ पे त्रिक भाव में समस्याएं भी देंगे। और चूँकि उच्च का राहु है, वही चीज़ है, अगर आपके और पोजीशन अच्छी है तो अच्छा लाभ देंगे। अगर बाहर से आप आयात निर्यात या बाहर से कोई भी बाहर की कंपनी में हैं आप, या बाहर से कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें सफलता जन्म स्थान से दूर ये करवाते हैं। आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अब यहाँ से कई चीज़ें देखते हैं, बाकी तो फिर और चीज़ें देखने पे पता चलेगा कैसा क्या है। वैसे यहाँ पे कुर ग्रह का बैठना अच्छा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा राहु निगेटिव ग्रह है और ये कुर वैसा त्रिक भाव है, तो समस्याएं भी यहाँ पे देगा। जैसे नींद में प्रॉब्लम, नींद का भी है यहाँ पे, सैया सुख का है, ठीक है, तो वहाँ पे समस्याएं देंगे। रिश्तों में और जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर आप जन्म स्थान से दूर का आपका है जॉब या बिजनेस, तो उसमें सफलता देंगे। बाकी और पोजीशन देखने पे पिक्चर क्लियर होगी। तो मैंने षष्ठ भाव से द्वादश भाव तक कर्क लगन की अगर है कुंडली, उसमें राहु बैठे हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे, वो बताने का प्रयास किया है अपनी सरल और सीधी भाषा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नया वीडियो सीधे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।